दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के साथ रिलेशंस को खराब कर दिया और इस स्टेज पे ले आया कि वो जो रिलेशंस है वो इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि ट्रंप इंडिपेंडेबल है। कुछ एक बात कुछ कहते हैं, रात को कुछ बात करते हैं, सुबह कुछ और बात कर देते हैं। और उस पे बारे बात करेंगे तो हमारे साथ इसी इश्यू पे बात करने के लिए बैठे उदय शंकर पानी जी, बॉलीवुड के हैं। लेकिन बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि उदय शंकर पानी तो बॉलीवुड के डायरेक्टर डायरेक्टर है, वहां पे प्रोड्यूसर है। इनको पॉलिटिकल नॉलेज ऐसे कैसे है, इनको डिफेंस की नॉलेज कैसे है, इनको इंडिया के फॉरेन रिलेशंस की नॉलेज कैसे है, उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इनकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप का जब फर्स्ट टेन्योर आया था तो उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप बहुत प्रैक्टिकल थे। वो अपने रिलेशंस को वर्ल्ड के साथ पॉजिटिव तरीके से लेके जा रहे थे, इंडिया को इंपॉर्टेंस दे रहे थे, क्योंकि उनका टारगेट था चाइना को काउंटर करना। इसलिए उनको इंडिया की जरूरत पड़ी, क्वाड भी स्ट्रेंथन किया गया। साथ में मिडिल ईस्ट के अंदर भी इंडिया और यूएस ने रिलेशंस को डेवलप करके वहां पे भी अपनी एंट्री कर ली और वहां से चाइना को निकालना चाहते थे। इसी तरीके से एक जो रूट था मिडिल ईस्ट से, ट्रेड रूट था, उस पर भी अपने इंटरेस्ट बना के रखा। और उस टाइम पे उनको कहा जाता था मोदी के बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि दोनों का एजेंडा सेम था, दोनों एक इश्यू में बात करते थे। लेकिन जब सेकंड टेन्योर में आया तो उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड था, ट्रंप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड था कि ट्रंप उसी लाइन में चलेंगे। और लेकिन ट्रंप इन अनप्रेडिक्टेबल हो गए। उन्होंने अपना रास्ता चेंज कर लिया, कभी कुछ कभी कुछ, कभी टैरिफ, कभी कुछ, कभी किसी चीज पे इशू पे क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया। और ऐसा लगता है कि ट्रंप कंफ्यूज हो गए, या ऐसा लगता है कि उनका बैलेंस खराब हो गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री वर्ल्ड की, जो वर्ल्ड की सुपर पावर है, उसका प्रेसिडेंट इस तरीके से बिहेव करे, इररेस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करे। कभी कहेंगे हम कनाडा को ले लेंगे, कभी कहते हैं जो ग्रीनलैंड है उसको कब्जा कर लेंगे, कभी पनामा लैंड को ले लेंगे। तो ऐसी चीजें किसी भी हाई लेवल के आदमी को सूट नहीं करते, स्पेशली अगर यूएस का प्रेसिडेंट। इससे पहले जब जो बाइडेन थे वो तो ग्लास लेके कहीं चले जाते थे, उनको पकड़ के जाना पड़ता था, भाई आप आइए। अब यूएस के अंदर आप 80 प्लस साल के लोगों को प्रेसिडेंट बनाओगे तो ऐसी बात करेंगे। अब उसके बाद ट्रंप ने इंडिया पे टैरिफ की बात कर दी, और उसके बाद ट्रंप ने 1 अगस्त से इंडिया पे 25% टैरिफ लगा दिया। बाद में उसको पोस्टपोन कर दिया कि 8 अगस्त से लगाएंगे। और साथ में वो पाकिस्तान को वो क्रेडिट लेने लगे कि जो इंडिया पाकिस्तान का वार था उसको मैंने रुकवाया। जब उनकी इस टाइप की स्टेटमेंट आनी शुरू हो गई तो राहुल गांधी ने पीएम मोदी को प्रवोक किया कि जो ट्रंप की स्टेटमेंट आ रही है कि उसने यहाँ पे वार रुकवाया, तो आप क्या कर रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर आपने कैसे खत्म कर दिया। तो बहुत सी बातें होनी शुरू हो गई और इस बार पीएम मोदी को इसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट देनी पड़ी जो ट्रंप को पसंद नहीं आई। राहुल गांधी सोचते हैं कि अगर इंडिया के यूएस से रिलेशन खराब हो गए तो उनको मौका मिल सकता है कि शायद वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाए। इंडिया के चाइना के साथ वार होगा तब शायद पीएम उनको बन जाए, या अगर हमारा वार चलता पाकिस्तान के साथ तो लंबा होता तब उनको चांस मिलता पीएम बनने का। तो राहुल गांधी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, यानी कि कहीं से मौका मिले तो घुस करके पीएम की सीट पे कब्जा कर लें। लेकिन पीएम मोदी को क्लैरिफिकेशन तो देनी पड़ी। एक्चुअली ट्रंप मोदी से नाराज क्यों है? जब यूएस के अंदर इलेक्शन हो रहे थे तो उस टाइम पे ट्रंप ने कहा था कि मेरा यार मोदी मुझे मिलने आएगा, लेकिन पीएम मोदी उनसे मिलने नहीं गए। यूएस गए थे, क्योंकि अगर पीएम मोदी उनसे मिलते तो वहां पे एक रिफ्ट हो जाता, एक प्रॉब्लम बन जाती। एक बात करने शुरू करते थे कि इंडिया ने यूएस के इलेक्शन के अंदर इंटरफेयर किया। अब जब उन्होंने इंडिया पे टैरिफ लगाया 25%, वो इसलिए लगाया कि इंडिया रशिया से आर्म्स खरीदता है, और वो इंडिया से ये भी नाराज है कि इंडिया ब्रिक्स का मेंबर है। वहां पे डी डॉलरेशन की बात हो रही है, लेकिन इंडिया ने पहले भी कह दिया था कि हम यहाँ पे डी डॉलरेशन नहीं करेंगे। लेकिन जब ट्रंप ने इंडिया प्रेशर डालना शुरू कर दिया तो इंडिया ने कहा हम डी डॉलरेशन करेंगे। और वो ऐसे सोचते हैं कि इंडिया उनका पप्पी है, जैसे पाला हुआ उनका कोई पप्पी पड़ा है घर के अंदर। ट्रंप ये चाहते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ट्रंप उसको डिक्टेट करे। ट्रंप अपनी डिक्टेट कराना चाहते हैं। और ट्रंप इससे पहले जो हमारी ट्रेड टॉक चल रही थी वहां पे 4 राउंड की टॉक चली थी, उसके अंदर यूएस ने प्रेशराइज करने की कोशिश की कि वो हमारी जो डेयरी इंडस्ट्री उसके अंदर आना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद इंडिया ने कहा जी हम तो आपको वहां नहीं देंगे, क्योंकि अगर यूएस हमारी डेयरी इंडस्ट्री के अंदर आ जाता तो हमें नुकसान ये होता कि उनके वहां जो काउज होती है उनको फैट मिलता है जो एनिमल से निकलता है, और इंडिया चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। उससे हमें 1 लाख करोड़ का नुकसान होता पर साल। फिर वो कहते हैं हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। इंडिया ने उस पर भी एंट्री करने कह दिया कि हम आपको यहाँ नहीं घुसने देंगे, क्योंकि अगर यूएस हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में घुसता तो हमें नुकसान ये होता कि हमारे जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनकी कमाई बंद हो जाती। तो सारे बहुत से इश्यूज है, उससे बात करेंगे। और इससे पहले मैं आगे जाऊं,
उदय शंकर पानी जी, आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं जो यूएस की पॉलिसी हमारी तरफ, जिस तरीके से यूएस हमको टारगेट कर रहा है, फिर कभी कहता है हम पाकिस्तान में जाकर के ऑयल निकालेंगे, कभी बांग्लादेश के ऊपर टैरिफ के ऊपर उनको कंसेशन देता है, कभी रशिया पे टारगेट करता है। सर थोड़ा मैं डिफर करूंगा। आई थिंक हम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, जो प्रेसिडेंट बनने से पहले एक बिलियनर था, उसको पैसा उसके लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है। और उसने कल ही स्टेटमेंट दी कि मोदी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, पहले भी दोस्त था, आज भी है, और वो हिंदुस्तान का हिमायती है सर। डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, ये जो उसने पाकिस्तान को खुश करने के लिए जो एक 2-3 स्टेप लिए उसने, 2-3 क्या 4-5 स्टेप लिए हैं, ये उसको बेवकूफ बनाने के लिए। ही हेट्स टेररिस्ट कंट्रीज, ही हेट्स पाकिस्तान। डेफिनेटली सर उनको नफरत करता है और वो नहीं चाहता। और वो जो अभी चाल चल रहा है ना, दिस इज टू फिनिश पाकिस्तान फॉर एवर। चलिए आपके मुंह में घी शक्कर, आप देखते रहिए सर। और मेरा तो देखिए, जैसे मैं हर बारी बोलता हूँ कि अमेरिका के प्रति मेरा एक अलग रवैया है, क्योंकि जब से मैंने होश संभाली है अपने पिताजी को देखा है कि वो अमेरिकन एम्बेसी में काम करते थे और रिटायर होने तक वहीं रहे जाके, और हमारी जो फैमिली के अच्छे दिन आए, दैट इज बिकॉज ऑफ द अमेरिकन पॉलिसीज एंड अमेरिकन the way they take care of their staff and all. And सैलरी बहुत अच्छी। and my father retired as the most senior most Indian out there, you know, बड़ा उनका कैबिन था। तो 101% मैं बोल रहा हूँ आपको, he likes India, he loves Hindus, he loves मोदी जी। और वो देखना, ये अभी जो थोड़ा सा ड्रामा कर रहा है, दिस इज जस्ट टू फूल पाकिस्तान एंड द इस्लामिक कंट्रीज। इस्लामिक कंट्रीज आज भी अगर नहीं समझ पा रहे तो उनकी बेवकूफी है कि सबसे बड़ा दुश्मन इस्लामिक कंट्रीज का अगर कोई है तो वो है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप। चलिए मैं कहता हूँ आपकी बात बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि हमें बाकी इस्लामिक कंट्री से कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो कंसर्न है वो है पाकिस्तान, दूसरा कंसर्न है हमारा इंडिया। देखिए इन्होंने क्या इंडिया को कहा कि भाई आप रशिया से आप मतलब बहुत नाराजगी दिखाई है। इंडिया के 25% डिफेंस के इक्विपमेंट है वो रशियन है, और इंडिया के साथ रशिया हमेशा खड़ा रहा है। रशिया ने कभी हमको धोखा नहीं दिया, वो हमारा लाइफ लॉन्ग फ्रेंड रहेगा और है। और ट्रंप ये नहीं चाहते कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदे, इससे रशिया को भी फायदा, हमें भी फायदा है, क्योंकि उस ऑयल की वजह से रशिया को बेनिफिट हो रहा है और चाइना भी उनसे ऑयल खरीद रहा है। लेकिन एक और स्टेटमेंट उन्होंने दी, उनका इंडिया और रशिया दोनों की इकोनॉमी डेड है। आज की इकोनॉमी के अंदर इंडिया की इकोनॉमी सबसे ऊपर है, और ये कहते हैं कि वर्ल्ड के अंदर जो 60% कंट्रीब्यूशन है वो है इंडियन इकोनॉमी का, जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं। और ट्रंप कहते हैं कि आपकी इकोनॉमी जीरो है, इसी तरीके से रशिया पे टारगेट किया। इसके ऊपर रशिया के जो यहाँ पे बेस्ट है उन्होंने स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा इंडिया के साथ खड़े हैं। और देखिए दूसरी एक और इन्होंने अनाउंसमेंट की पाकिस्तान के बारे में, कहते हैं हमारा पाकिस्तान से टैरिफ एग्रीमेंट हो गया और हम पाकिस्तान के अंदर कराची पोर्ट के पास से ऑयल निकालेंगे। अब बहुत बार पाकिस्तान ने कहा कराची पोर्ट के पास हमारा ऑयल है, और एक बार यहाँ पे पाकिस्तान ने 16 बिलियन रुपीस खर्चे थे ऑयल को ढूंढने के लिए, निकला कुछ नहीं। और ट्रंप कहते हैं मैं ऑयल निकालूंगा। तो उससे पहले इमरान खान जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था कि जो खैबर पख्तूनख्वा है वहां पे नलकों में ऑयल आता है और लोग नलकों से ऑयल निकाल करके अपनी गाड़ियों भर लेते हैं, और कहा यहाँ पे कुओं में गैस निकलती है और वहां से लोग अपने चूल्हे जला रहे हैं। अब आप मुझे बताओ कि जो गैस या ऑयल निकलता है वो तो जमीन के बहुत नीचे निकलता है। इमरान खान इस टाइप की बात कर रहे थे और कहते हैं वहां से नलकों से ऑयल निकाल करके गाड़ी में डालते हैं। जब हमें ऑयल मिलता है तो उसको रिफाइन किया जाता है, उसमें सारी चीजें निकाली जाती है, तब ऑयल मिलता है। तो इनके तो प्राइम मिनिस्टर इसी तरीके से बात करते हैं। और दूसरी बात है कि इन्होंने बांग्लादेश जो इंडिया के अंदर वहां मोहम्मद यूनुस बैठा है उसके ऊपर टैरिफ का वार लगाने के बदले उसको टैरिफ में कंसेशन दे दी है, और यूनुस ने इनको मुबारकबाद दी है। देखिए बांग्लादेश के अंदर डीप स्टेट ने वहां पे शेख हसीना को निकाला था, जो हमारे दोस्त थी, हमारे क्लोज थी। उससे बाद हमें बांग्लादेश से प्रॉब्लम हो रही है और ट्रंप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी एक और बात है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। एक इंडिया ने इसके ऊपर रिप्लाई दिया है, हमने कह दिया कि हम अपने कंट्री के इंटरेस्ट में कुछ के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, आपने जो टैरिफ लगाना लगाइए। और दूसरा इंडिया ने उनको ये भी कह दिया कि हम आपसे F-35, क्योंकि इंडिया सोच रहा था कि 60 F-35 हम
जो फर्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट है वो खरीदे यूएस से, और बाकी हम प्लेन खरीदेंगे किसी और कंट्री से, चाहे फ्रांस से खरीदे चाहे रशिया से खरीदे, क्योंकि इंडिया रशिया से भी प्लेन लेना चाहता है, क्योंकि हमारे जो फाइटर्स है वो थोड़ी कम है, तो इंडिया को जरूरत है फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की। लेकिन अब इंडिया ने कह दिया कि आपके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। इंडिया ने ये भी कह दिया हम आपसे छोटे मोटे आर्म्स लेंगे, क्योंकि इंडिया इनसे जो जीई कंपनी है जो इंजन बनाती है, वहां पे तेजस के लिए फाइटर जेट के इंजन ले रहा था, और वो इंजन इन्होंने 1 साल से ज्यादा डिले कर दिए, 2 इंजन दिए, फिर कहते हैं मैं दोबारा इंजन साल देंगे नहीं देंगे किसी को नहीं पता। लेकिन इंडिया ने उस टाइम पे फ्रांस के पास जाना शुरू कर दिया है। जब पीएम मोदी अभी ब्रिटेन गए थे, वहां पे रॉल्स रॉयस से बात की है कि इंजन दे दो हमारी पर्पस के लिए, दोनों कंट्री ने एग्री कर लिया। तो देखते हैं कौन सा इंजन हमें सूट करता है, क्योंकि हमें तो 400 प्लेन चाहिए अगले 10 साल के अंदर फाइटर जेट। अब एक और डील की थी हमने वो डील की थी बहुत साल पहले 31 MQ-9B ड्रोन्स की, जो हमने लिए थे $3.1 बिलियन पे। वो आज तक हमें सप्लाई नहीं किए गए, और कहते हैं कि आप हमको सप्लाई करेंगे अगले 2028 में, यानी कि 3 साल के बाद। फिर इंडिया इनसे P-8I प्लेन लेने जा रहा था, जो एंटी सबमरीन प्लेन्स हैं। इंडिया ने पहले इनसे 12 लिए थे और 8 और लेने जा रहा था, तो इन्होंने उसका प्राइस रेस कर दिया 50%, तो इंडिया ने डील को कैंसिल कर दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। साथ में इन्होंने कहा था कि हम आपको अपाचे हेलीकॉप्टर देंगे, जो इंडिया ने 6 हेलीकॉप्टर इनको ऑर्डर किए थे। बड़ी मुश्किल से इन्होंने डिलेट करके हमको 3 अभी दिए हैं, बाकी 3 अभी देने हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि हम आपके साथ अगर इस तरीके का आपका ट्रीटमेंट होगा, तो हम आपके साथ जो पार्टनरशिप है इंडो पैसिफिक के अंदर जो क्वाड बना है, उससे हम बाहर आ जाएंगे। यानी कि इंडिया सीधी धमकी दे रही है कि अगर तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा होगा तो हम क्वाड को छोड़ देंगे और आप कोई दूसरा पार्टनर ढूंढ लो, क्योंकि इनको क्वाड की इसलिए जरूरत है चाइना को काउंटर करने के लिए, और इंडिया के लिए ऐसी कंट्री है जो वहां पे चाइना को काउंटर कर सकती है, क्योंकि चाइनीज जो ट्रेड है वो इंडियन ओशन से पास करती है। 80% इनका ऑयल पास करता है इंडियन ओशन से। अगर इंडिया क्वाड से निकल जाता है तो चाइना को फ्री हैंड मिल जाएगा। चाइना क्वाड के अंदर 4 कंट्री है, एक जापान है, जापान चाइना के उस तरफ है, दूसरी ऑस्ट्रेलिया जो पैसिफिक के अंदर है, बहुत दूर पड़ती है। इंडिया अकेली कंट्री जो क्लोज है, और इंडिया का जितनी भी चाइनीज ट्रेड होती है वो इंडियन ओशन और इंडियन जो पोर्ट्स हैं वहां से पास होकर जाती है, तो इंडिया इंपॉर्टेंट भी है। तो इंडिया ने कह दिया, धमकी दे दिया इनको, और रशियन एम्बेसडर ने कह दिया, एक इंडिया के फेवर में स्टेटमेंट दिया कि हम मिलकर काम करेंगे, और साथ में आप ईरान भी हमारे साथ आ गया। तो यहाँ पे एक दूसरा एटीट्यूड देखा जा रहा है कि हो सकता है कि जो आपके बहुत से इकोनॉमिस्ट हैं और डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कह दिया है अगर ट्रंप इस तरीके से बिहेव करते रहेंगे तो इंडिया चला जाएगा चाइना की तरफ, और अगर चाइना और इंडिया मिल गए तो आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप, मुझे लगता है कुछ कहना चाहेंगे, आप कहिए, फिर मैं उस पर बात करता हूँ आगे। सूद साहब, हमारे यहाँ एक सिंगर थे, बड़े सबके फेवरेट है, किशोर कुमार। तो किशोर कुमार जी बड़े जीनियस थे, और उन्होंने अपनी एक इमेज बना ली पागलों वाली। वो कुछ भी कोई पहन लेता था, एक सॉक्स पहन लेगा, लुंगी पहन लेगा, लेकिन उसने एक बात क्लियर कर ली थी, देखो मैं हूं पागल लेकिन बेवकूफ नहीं, मेरे पैसे पहले दे देना, फिर मैं आऊंगा गाना गाने के लिए। तो वही हाल आज ट्रंप का है। उसने एक इमेज क्रिएट कर ली है अपनी पागलपन की, कि मैं बोल रहा हूं, और कल मैं उसको मानू ना मानू वो भी नहीं पता। मैंने इधर पागलों वाली बात है। और लेट मी टेल यू सर, आई एम 100% श्योर कि उसके सॉलिड रिलेशन है। ये जियोपॉलिटिक्स बड़ी ट्रिकी चीज है सर, और ये बड़ा लेफ्टिस्ट इंक्लाइंड आदमी है ट्रंप, बड़ा कम्युनिस्ट माइंडेड आदमी है, और उसकी बहुत जबरदस्त जमती है पुतिन के साथ, उसी तरह से जिस तरह से उसकी मोदी के साथ भी जमती है। तो उसको समझना मुश्किल है। वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग में काम कर रहा है अपना। वो जो बेवकूफ है उनको और बेवकूफ बना रहा है। वो पाकिस्तान का क्या अस्तित्व है, क्या वो कर सकते हैं? उनको पता है वो साला कटोरा लेके बैठे, उनको पैसे दूंगा चुप करके वो सबको सब हाफिज सईद को भी दे देंगे, हमको वहां का प्रेसिडेंट भी दे देंगे। अरे वो आप देखिए, उसने जो एक हरकत की ना, कि उस कंट्री के ना प्रेसिडेंट को बुलाया ना प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, ये आसिफ मुनीर को बुला लिया। मैंने कितनी हलचल मची होगी उस देश के अंदर, मतलब कोई गवर्नमेंट का अस्तित्व नहीं है। आपने देखा कितना ये ट्रंप ने कितना नुकसान करा है उस पाकिस्तान का, और पाकिस्तान कुछ बोलने के लिए रेडी नहीं है। आज उनका प्राइम मिनिस्टर भी चुप करके बैठा हुआ है कि मेरा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है।
एंड सो लेट मी टेल सर, पक्का है 100% ये श्योर है कि दिस मैन doesn't like countries which export terrorism, countries like Pakistan, countries like Turkey, वो उनको देखना किस तरह से वो फिनिश करता है। हाँ, डरता है हिंदुस्तान से एक बात पे, बिकॉज इट इज अ फास्ट इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर, और वो डरता देखो है बिल्कुल ठीक इसलिए, बात। हाँ, वो तो डरता आपकी बात इसलिए, बिल्कुल ठीक है। हाँ, हाँ वो डरता भी इसलिए है कि कल इसने अगर चाइना के साथ हाथ मिला लिया तो अमेरिका की मट्टी पलीत हो जाएगी। तो वो चाहता है कि किस तरह से इंडिया हमारे साथ रहे। अभी इंडिया के साथ उनकी मीटिंग होगी विद मोदी जी, एंड यू सी हाउ थिंग्स विल चेंज। और आज जो मैंने कहा ना आपको, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, और देखो किस तरह से वो बर्बाद कर देगा इन इस्लामिक कंट्री। चलिए, आपके मुंह में घी शक्कर। वैसे आप जो पाकिस्तान की बात कह रहे थे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की औकात, देखो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के कुछ नहीं है, उनको वो इलेक्शन जीत के नहीं आए और उनको पता है कि उनकी कोई बैकिंग नहीं है। आज अगर मुनीर हट जाए या आर्मी उनके पीछे हट जाए तो उनको तो लोग नोच नोच के खा जाएंगे, क्योंकि वहां पे जो इलेक्शन जीता था वो जीता था इमरान खान। ये तो वहां बैठ गए, तो इनकी अपनी औकात ही नहीं है। वैसे भी आप इनकी बात सुनिएगा, वहां पे अगर किसी की थोड़ी पोजीशन है जो सीधी बात कर सकता है, अच्छी बात कर सकता है, वो है नवाज शरीफ। लेकिन उसको उनकी आर्मी ने बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनकी आर्मी को भी वहां ऐसा आदमी चाहिए जो किसी काम का ना हो और उनके इशारों पर नाचता रहे। लेकिन देखते हैं, जैसे हमने डिस्कशन की कि जो ट्रंप का एटीट्यूड है, आपके ये है कि आप सोचते हैं कि ट्रंप अपना एटीट्यूड चेंज कर लेंगे। यही उम्मीद करते हैं कि ये ट्रंप अपना एटीट्यूड चेंज करें, क्योंकि रात को कुछ बात करते हैं, सुबह कुछ और कर देते हैं। और आज उनकी रेपुटेशन तो ठीक नहीं है, लेकिन अगर इंडिया को टारगेट करेंगे तो नुकसान अपना होगा। अभी कमला हैरिस ने कहा कि मैं 2029 का इलेक्शन लड़ूंगी, उससे वो खिला गए। भाई लड़े तो लड़ने दो, अभी तो इलेक्शन बहुत दूर है। और अब अगर ट्रंप इंडिया के साथ मिलकर रहते हैं तो फायदा हमारा भी है। अगर इसी तरीके से चलेंगे तो हमारे पास दूसरे ऑप्शन है। जैसे मैंने कहा कि हमको जो मेन जरूरत है वो है इंजन की। बाकी हम काम कर ही रहे हैं, सारी चीजें बना रहे हैं। हम लेटेस्ट मिसाइल बना रहे हैं। हम जो लेटेस्ट एक हाइपरसोनिक मिसाइल बन रही है वो है K6, K5 बना चुके हैं, K6 जिसकी रेंज है 8,000 किलोमीटर की, और उसकी जो स्पीड है वो है 9,200 किलोमीटर पर आवर की। और इससे पूरा यूरोप खतरे के अंदर है, घबराया हुआ है कि इंडिया इतनी बड़ी मिसाइल क्यों बना रहा है। इंडिया के पास कुछ कमी थी, जैसे हमारे पास सबमरीन की कमी थी, वो पूरी की जा रही है। सबमरीन बन रही है, और सबमरीन हमारे साथ बना रहा है आपका जर्मनी, 9 सबमरीन वो बना रहा है, 3 फ्रांस बना रहा है, इंडिया खुद बना रहा है। आपके जो न्यूक्लियर सबमरीन है, एयरक्राफ्ट की जरूरत है, उसके अंदर अगर इंजन जैसे आ जाएंगे, अगर जी नहीं देगा तो हम इंजन ले लेंगे फ्रांस से, या हमको ब्रिटेन दे देगा, नहीं तो हमारे पास रशिया बैठा हुआ है। और इंडिया अपने डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। हाँ। Sir, before we wind up, I think we are through. America, trust me, understands the relevance of India and the nuisance value of Pakistan. तो वो कभी इतना कोई ब्लंडर करेगा नहीं, वो खाली बुद्धू बना रहा है। और आप देखिए, जो मैंने आपको बोला है कि अल्टीमेटली आपको ये पूरी सच्चाई नजर आएगी कि वो ट्रंप कोई बुद्धू नहीं है। ही इज अ वेरी स्मार्ट गाय एंड इज वर्किंग ऑन अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अच्छा, बिफोर वी वाइंड अप अगेन, फिर मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई ये सूद साहब के इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए अगर आपको लगता है कि हम लोग अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एंड कमेंट दीजिए, शेयर करिए, so that we can make better programs on much bigger on much bigger level. So anyway, thank you so much, sir. जय हिंद, जय हो ट्रंप, जय हो ट्रंप भैया की सर।